तो इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को एक एग्जांपल्स के माध्यम से जानते हैं। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि ए का मास दिया हुआ 50 kg मान लेते हैं, राइट। और बी का मास मान लेते हैं 150 kg दिया हुआ है। तो रिलेटिव का मतलब समझना पहले। ए का मास दिया 50 kg और बी का मास दिया हुआ है 150 kg। अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि मास बताओ, मास ऑफ बी का मास बताओ रिलेटिव टू ए, बोला बी का मास बताओ ए के रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना होता है, या इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि बी का मास बताओ ए के रिस्पेक्ट में क्या है, या इसके रिलेटिव या इससे कंपेयर, इसके कंपेयर में कितना है, ठीक है ना। तो रिलेटिव का मतलब जनरली क्या होता है, कंपेयर होता है। रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी, जिसको निकालना है, जिसका मास निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिससे रिलेट करना उसके मास को नीचे लिखेंगे। मास ऑफ ए क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए। मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब क्या है कि जो मास ऑफ बी जो है रिलेटिव टू ए है, या रिस्पेक्ट टू ए, या कंपेयर टू ए के कंपेयर में बी का मास। तो कैसे मास कितना दिया 150 kg, और यहाँ पे क्या है 50 kg। यहाँ देखो केजी से केजी कट गया और यहाँ से ये कट गया, 3 आया है। अच्छा बताओ, यहाँ से केजी कट गया, इसका मतलब कोई यूनिट बचा है इसका क्या, एक नंबर है ये क्या हो गया, यूनिट लेस। इससे क्या पता चला कि जो रिलेटिव वर्ड जो होता है वो यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस क्वांटिटी क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। अब चलिए हम लोग इस पे देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी एटम के मास को हम लोग रिलेट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग, किसी मास को हम लोग देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम, इसके रिस्पेक्ट में 1 mu का मतलब जो C12 एटम का जो मास है उसका जो 12वां भाग है उसके रिस्पेक्ट में, जो एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, एक एटम की मास जो AMU में होता है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास कितना ज़्यादा है ना कितना है उसके रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत से लिखा हो कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, बोलो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, मतलब इसके कंपेयर में कर रहा है। यहाँ से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो पूछा है कि जो बताओ नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, नाइट्रोजन का। तो ये लिखा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम अपॉन क्या होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। और ये C12 एटम इसी को तो बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं 1 AMU, यही होता। और ये जो दिया हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास, इसी को तो बोलते हैं एटॉमिक मास। ये क्या है, एटॉमिक मास है, और ये AMU एटॉमिक मास यूनिट है, उसका यूनिट है, ठीक ना। तो चलो एग्जांपल के माध्यम देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो लिखा कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये कैसे निकालेंगे, इसको क्या होता है, जैसे 14 इसमें दिया हुआ इंटू क्या होगा 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ऐसे निकालते, इससे पहले वाला स्लाइड में बताया है मास AMU कैसे निकालते हैं। और अपॉन क्या हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, इस तरीका से। क्योंकि बताए थे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कैसे निकालने के लिए बताए थे, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। या ऑक्सीजन का क्या निकालने के बताए थे, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। इस तरीका से इसी को इस टर्म में लिखेंगे। अब ध्यान दो यहाँ से, ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम है, ये भी बराबर क्या होता है 1 AMU के बराबर होता है। और ये नीचे वाला भी देखो क्या है, ये भी 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट।
तो यहाँ से अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे 14 AMU अपॉन नीचे में क्या होगा 1 AMU। देखो तो AMU से AMU कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या निकल के आया 14, और ये भी देखो यूनिट लेस है, इसका मतलब क्या है नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 14 होगा। कितना होगा 14, जो कि यूनिट लेस क्वांटिटी है। इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। अच्छा, यहां से अगर हम लोग को एटॉमिक मास पूछे तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो क्या लिखें, ये तो 1 AMU है और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखें रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। अगर किसी का एटॉमिक मास निकालने के लिए पूछे एटॉमिक मास तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे और उसमें 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसमें AMU लगा देंगे तो हो जाएगा। और रिलेटिव तो क्वांटिटी क्या होता है न्यूक्लियस होता है, और ये तो जो मास नंबर के बराबर हो जाता है। आगे पढ़ेंगे भी इसको। फिर से देखते हैं इसमें अब क्या बोल रहा है इसमें, जो इसको दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, वही चीज लिखा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का, और 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम C12 एटम। तो ये टर्म तो 1 AMU है ये टर्म। तो क्या मास है जो 1 एटम ऑफ एलिमेंट का मास निकालना चाहते हैं तो हम लिखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियंस। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है अब ये जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई एटम है, क्या है कोई एटम है, इस एटम के बीच में क्या है न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो पूरा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूक्लियस को हम लोग अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन से मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मान लो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन के पास जो है कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, मान लो कार्बन है, कार्बन का लेते हैं 6 और 12। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है 6। तो प्रोटॉन भी इसमें क्या है 6 और न्यूट्रॉन भी क्या है इसमें 6। तो इसका अगर न्यूक्लियॉन निकालें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या आएगा 6 + 6 बराबर 12। तो कहाँ से आया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के। इससे बेसिक का चीज़ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से निकाला गया है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जैसे मान लो कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और मास निकालना मुझे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में अगर एक न्यूक्लियॉन्स के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा इसका न्यूक्लियॉन्स का मास। और नीचे में क्या दिया 1/12 इंटू 12। अच्छा, कार्बन के बारे में पूछा है, कार्बन का 1 एटम, और कार्बन का 1 एटम में कितना न्यूक्लियॉन्स होता है 12, और 12 ऐसे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन गुना कर देंगे तो 12 न्यूक्लियॉन का मास आ जाएगा। यहाँ से कार्बन में कितना भी निकाले हैं टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स होता है, और मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करने इसका मास आ जाएगा, ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम का, और 1/12, और यहाँ से ये आ जाएगा नंबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और यहाँ पे भी दिया हो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास, और देखो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये 12 और यहाँ से 12 भी कैंसिल हो गया। तो नीचे का सारा पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वही चीज लिखा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर क्या निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियंस, या बोल सकते हैं मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर भी तो वही बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, या हम उसको मास नंबर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लो इसको एक बार और अगर देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, अगर मान लो कुछ भी एटम में मान लो नाइट्रोजन ही लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लो, चलो ठीक है फ्लोरीन लेते हैं, इसका मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, मास नंबर 19 होता है। तो इसमें क्या है बोल रहा है कि इसके जो न्यूक्लियस के अंदर में क्या है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है।
प्रोटॉन क्या है इसके पास, प्रोटॉन तो इसके पास 9 है, और मास नंबर कितना है इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ये 19 दिया हुआ है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जिसको एटॉमिक नंबर जेड से भी इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो कैसे निकालेंगे, 19 माइनस 9, 19 में आ गया 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है इसमें। तो न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 9 है, तो फिर जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, यही चीज उसी तरीका से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखना है कि अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हम लोग को अब कुछ नहीं देखना है, बोलना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। तो नाइट्रोजन में कितना है, 7 और 7 होता है। जैसे मान लो 7 है, इसका 14 है, तो हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस मास नंबर में से इसको घटा देंगे, 14 माइनस 7 बराबर 7। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन तो 7 है, ये है, तो 7 प्लस 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। या हम एक तरीका से और बोल सकते हैं, जो हम जो इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, फर्स्ट वीडियो में, जो मास निकालने के लिए ग्राम में, तो मास जो निकालेंगे तो मास नंबर जो होगा ना वही हो जाएगा इसका, सीधा बोल देंगे मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है जोड़ देंगे तो मास नंबर के बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 16, क्योंकि यूनिट लेस होगा, ये 16 हो जाएगा। मान लो कोई बोल रहा है कि जो इसका बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो इसका मास नंबर क्या होता है 5 दूनी 10 1 11, ओड नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 11, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, जो मास नंबर आएगा। या बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, इस तरीका से। ये तो क्या आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक ना। इस पे 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है कि फाइंड ग्राम और रिलेटिव एटॉमिक मास, बोल रहा है कि फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास, ये पूछ रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो जैसे एग्जांपल से देख लो, कोई एलिमेंट बोल दिया Na है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास पूछा Am एटॉमिक मास। तो इसका हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और इसका मास नंबर 23, 7 दूनी 14, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और यह आता है 23, 11 दूनी 22 1 23, ये मास नंबर। इसका होता है 20 और ये होता है 40, क्या होता है 20 और 40। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। अच्छा, फ्लोरीन का कितना होता है 9 और ये होता है मास नंबर 19, और नाइट्रोजन का 7 एंड 40। इसको इधर भी लिख सकते हैं चाहे इधर भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या पूछा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे पहले क्या पढ़े थे, रिलेटिव एटॉमिक मास वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है या न्यूक्लियॉन्स होता है वही, या हम सिंपल भाषा में बोले तो जो इसका मास नंबर है ना वही हो जाता है, बस यूनिट लेस होता है सिर्फ। ये जो मास नंबर 23 है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो 23 हो जाएगा, यूनिट लेस। अगर इसी को एटॉमिक मास बोले तो यूनिट लगा देंगे सिर्फ, क्या होगा 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मान लो कैल्शियम का पूछे, तो कैल्शियम का पूछेगा तो क्या करेंगे, कैल्शियम का क्या है मास नंबर 40 दिया हुआ, तो रिलेटिव एटॉमिक नंबर तो मास नंबर ही होता है, मास नंबर ही बोलते हैं, और इसी में यूनिट लगा देंगे तो 40 AMU, ये आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, या रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपल बिना यूनिट ला होगा, यूनिट लेस होगा। इससे ऑक्सीजन का पूछे तो क्या होगा, इसका मास नंबर कितना दिया हुआ 16, तो ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 AMU। अगर फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, इसका कितना दिया हुआ मास नंबर 19, ये एटॉमिक नंबर है ये मास नंबर है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है इसमें, ये आएगा 19 और ये हो जाएगा यहाँ पे 19 AMU। तो आप लोग रिलेशन समझ पा रहे हैं, इसको डिफरेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास वही चीज़ है, सेम चीज़ सब कुछ है। एटॉमिक मास में हम लोग AMU यूनिट लगा देते हैं, रिलेटिव में हम लोग यूनिट को हटा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन में क्या होता है 40, मास नंबर 14, ऐसे में लगा देंगे 14 AMU आ जाएगा, ये आ जाएगा एटॉमिक मास, ये हो जाएगा रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब पूछ रहा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का पूछ रहा है ग्राम में बताओ। तो कैल्शियम का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसका अगर रिलेटिव मास बोले तो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास
रिलेटिव एटॉमिक मास तो क्या होगा इसका, कैल्शियम का क्या होता है, अभी निकाले रिलेटिव एटॉमिक 40। अगर इसका एटॉमिक मास पूछे तो एटॉमिक मास क्या होगा 14 AMU। अच्छा मुझे ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में निकालने के लिए क्या करें, 40 और AMU बराबर क्या होता है, 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1 AMU ग्राम में। अभी तो बचा इससे पहले वाले स्लाइड बताए 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम होता है। तो ये जो 14 AMU दिया हुआ है तो 1 AMU की जगह क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, क्या आएगा 1.66। इसको अप्रोक्सीमेट 1.66 ले लेते हैं, 0. डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काफ़ी है, इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसी का पूछ रहा था कि ग्राम में बताओ कैल्शियम का मास क्या होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो 40 होता है, एटॉमिक मास क्या होगा 40 AMU, अस्यू ग्राम में तो 1 AMU बराबर इतना ग्राम होता है, लगा देंगे आंसर। तो आगे इसी से रिलेटेड पूछते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इससे रिलेटेड क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम लोग GAM से यूज करते हैं, इसका GMU सिंबॉलिकली। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बोल रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम, बोल रहा है 1 मोल एटम का जो मास होगा ना उसी को बोलेंगे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। या हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ Na एटम, जो Na एटम होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा उसी को बोलेंगे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का निकालते हैं। अगर इसका निकालें रिलेटिव एटॉमिक मास, ये कितना होगा, ये आ जाएगा 16। अगर इसी का हम लोग एटॉमिक मास निकालें, एटॉमिक मास क्या होगा, ये 16 AMU, 16 AMU हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, ये 16 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना चाहें, क्या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या लिखें यहाँ से 16, ये तो आएगा ही आएगा। इसको ग्राम में क्या आएगा 1.66056, वो तो है ही 056, चलो लिख देते हैं, इंटू 10 के पावर -24 आ गया ग्राम में, इतना ग्राम में आया है। और पूछा कि 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल एटम, तो 1 मोल बराबर क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल से। 1 मोल बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम, यही ना होता है, इसी को देखना है। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो ग्राम यूनिट है, और ये तो एक नंबर है सिंपल, ग्राम में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 1 ग्राम आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके 1 आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आया है, ग्राम एटॉमिक मास बराबर 16 इंटू 1 ग्राम, तो बराबर क्या हो गया 16 ग्राम। तो फाइनली क्या है कि सब कुछ सेम ही दिख रहा है। अगर हम इसी में से किसी भी चीज़ मास इसी का निकालना चाहे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोले तो सिंपल मास नंबर आ जाएगा, एटॉमिक मास बोले तो AMU लग जाएगा, अगर ग्राम एटॉमिक मास बोले तो ग्राम लग जाएगा। बस सब नॉमिकल वैल्यू सेम है, बस हम लोग क्या करने, जैसे हम लोग एटॉमिक मास पूछ रहे हैं तो AMU लगा दे रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहे हैं तो ग्राम लगा दे रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहे हैं तो सिर्फ यूनिट लेस रह जाएगा, वो मास नंबर हो जाएगा, इस तरीका का। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन को करवाते हैं।